हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ सर सैयद अहमद खान। इनका धर्म और समाज सुधार के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या इनकी विशेषताएं थी, उपलब्धियां थी इस क्षेत्र में, यानी कि धर्म और समाज सुधार के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए ये टॉपिक रहता है, सर सैयद अहमद खान का धर्म और उनका समाज सुधार। तो देखिए, धर्म के क्षेत्र में सर सैयद बहुत बड़े सुधारक थे। जवानी में उन पर बहावी विचारों का जो प्रभाव पड़ा वह टिक नहीं सका और अंत में जाकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस्लाम को अपनी पुरानी बातें यानी कि पुरानी परतों को तोड़कर युग के अनुरूप बनना ही चाहिए। यानी कि वो इस्लाम में थोड़ा परिवर्तन करना चाहते थे। बुद्धिवाद और प्राकृतिकता उनकी दो कसौटियां थी। कौन सी कसौटियां थी? बुद्धिवाद और प्राकृतिकता, ये उनकी दो कसौटियां थी। जो बातें इन दो कसौटियों पर खरी उतरी केवल उन्हें ही मानने के लिए उनका उपदेश था। कुरान शरीफ की उन्होंने जो टीका लिखी वह बहुत से अंशों में बुद्धिवादी है। कुरान और हदीस में जो चमत्कारपूर्ण अलौकिक बातें हैं उनके संबंध में सर सैयद का मत था कि या तो ये अलंकार की भाषा में कही गई हैं जिनका बुद्धि संगत अर्थ ही लिखा जाना चाहिए, अथवा उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, कुरान और हदीस के संबंध में सर सैयद अहमद का मत था कि या तो उन्हें अलंकार की भाषा में कही गई हैं जिनका बुद्धि संगत अर्थ ही लिखा जाना चाहिए, जो बुद्धि के अनुसार जो उनका अर्थ होता है वही लिखा जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें वास्तव में छोड़ दिया जाना चाहिए। वस्तुतः इस्लाम का साक्षात्कार उन्होंने यूरोपियन विचारधारा की पृष्ठभूमि में किया था और यूरोप एवं इंसानियत में जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें वे इस्लाम के अनुकूल बताते भी थे। उन्होंने इस्लामी मित्रता की किसी धारणा को स्वीकार करने से इनकार किया और अपने एक लेख में उन्होंने यह भी कहा कि टर्की का सुल्तान विश्व भर में के मुसलमानों का खलीफा नहीं है। तो इस तरीके से जो सर सैयद अहमद खान ने अपने जो इस्लाम था, धर्म था, उसके प्रति जो दृष्टिकोण था उनको उसको स्पष्ट किया। और देखिए, मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने मोहम्मद साहब के समय से इस्लाम और ईसाईयत के बीच चले आए संबंधों का इतिहास रखा। ब्रिटिश सरकार के संदेह को दूर करने के लिए जो मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था, जो शक था, जो संदेह था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाईयत के बीच चले आए। ईसाईयत यानी कि इस्लाम जो ईसाइयों का धर्म है उसके बीच में और इस्लाम धर्म के बीच में, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उनका लेखा जोखा उन्होंने ब्रिटिश लोगों के सामने यानी कि अंग्रेजों के सामने रखा। जब कुछ अरब मुसलमानों ने गैर मुसलमानों से पीड़ित होकर इथियोपिया के ईसाई शासक के यहाँ शरण ली थी, उन्होंने एक निबंध में घोषणा की कि संसार का कोई भी धर्म ईसाईयत के उतने निकट नहीं है जितना कि इस्लाम है। तबयन उल कलाम में उन्होंने कुरान और बाइबल के समान मुद्दे लिपिबद्ध किए हैं। यानी कि तबयत उल कलाम उनका एक ग्रंथ है जिनमें उन्होंने कुरान और बाइबल के समान कुछ मुद्दे हैं उनको उन्होंने लिखा है। सैयद अहमद समाज सुधार के महत्व को भी भली भांति समझते थे। अपनी मासिक पत्रिका तहजीबुल अखलाक इनकी मासिक पत्रिका थी के द्वारा उन्होंने समाज सुधार का समर्थन किया। समाज सुधार के लिए आवश्यक वातावरण बनाने और उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की। समाज में जो शिक्षा के प्रति वातावरण, समाज में शिक्षा के प्रति, समाज सुधार के प्रति जो वातावरण जागृत करने के लिए उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना भी की। सामाजिक जीवन के संबंध में सर सैयद के विचार बहुत उदार और प्रगतिशील थे। उन्होंने पर्दा प्रथा और दास प्रथा का भी विरोध किया। देखिए, पर्दा प्रथा और दास प्रथा का विरोध किया। स्त्री शिक्षा और विदेश भ्रमण का समर्थन किया। स्त्री शिक्षा और विदेश भ्रमण इन दोनों का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन ईसाईयत के एक पत्नी व्रत वाले विश्वास को उन्होंने गलत कहा। यानी कि वो लोग जो इस्लाम में 4 शादियां जो मानते हैं, उन्होंने ईसाईयत के एक पत्नी व्रत वाले को उन्होंने गलत कहा, एक पत्नी व्रत वाले विश्वास को उन्होंने गलत कहा। और यह दलील पेश की कि चूंकि मनुष्य का स्वभाव एकाधिक त्रियागामी है, यानी कि एक से अधिक वो औरतों का अनुसरण करता है, ठीक है ना, एक ही औरत के साथ में वो नहीं रह सकता। आदमी के स्वभाव के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। इसलिए यदि 4 पत्नियां रखने की आज्ञा देता है तो ये कार्य अप्राकृतिक बात नहीं है, ये उनका कहा हुआ है, उनका ये मुद्दा है, उन्होंने ये रखा। सर सैयद अहमद
मुसलमानों की दीनहीन दशा को देखकर बहुत दुखी होते थे। उनकी समझ में इस स्थिति को दूर करने का एकमात्र उपाय मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा की ओर बढ़ाना था। सैयद अहमद ने सर्वाधिक प्रमुख रूप से इस बात पर बल दिया कि पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य राजनीतिक तथा वैज्ञानिक विचारों को ग्रहण करने से ही मुस्लिम समाज का कल्याण हो सकता है। उन्होंने ऐसे शैक्षिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें प्राचीन तथा नवीन ज्ञान का समन्वय हो। शिक्षा व्यवस्था में उनकी इतनी अधिक रुचि थी कि इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए वे अप्रैल 1859 में इंग्लैंड भी गए। कट्टर मुसलमानों के प्रबल विरोध के बावजूद 24 मई 1875 ईस्वी को अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने 24 मई 1875 को अलीगढ़ में, ये देख लिए, ये याद रखिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की 24 मई 1875 को। इसी कॉलेज ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप भी ग्रहण किया। इंग्लैंड जाने से पूर्व सैयद अहमद खान मुसलमानों से केवल यह आशा रखते थे कि वे अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन इंग्लैंड से वापस आने पर उनकी यह आकांक्षा हो गई कि मुसलमान ब्रिटिश सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान के अधिक से अधिक निकट पहुंच जाएं। स्वयं उनका खान पान, रहन सहन यूरोपीय ढंग पर ढल गया। मुसलमानों को रूढ़िवादिता से मुक्त करने के लिए अब उन्होंने अलीगढ़ को केंद्र बनाकर पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने अंधी रूढ़िवादिता पर गहन प्रहार किए। परिणाम स्वरूप धार्मिक अंधविश्वास में फंसे लोगों ने उन्हें काफिर कहना भी प्रारंभ कर दिया। उन्हें तरह तरह के फतवे दिए गए, मारने की धमकियां भी दी गईं। रूढ़िवादी मुसलमानों ने उन्हें धर्म विरोधी घोषित कर दिया, लेकिन सर सैयद अहमद अपने मार्ग पर डटे भी रहे। देखिए, मुस्लिमों द्वारा ही उन्हें काफिर कहा गया और धर्म विरोधी घोषित किया गया। रूढ़िवादी मुसलमान थे ना, रूढ़िवादी मुसलमानों ने किया था ये सब कुछ, लेकिन सर सैयद अहमद अपने मार्ग पर डटे रहे, सच्चाई के मार्ग पर डटे रहे। उनको जो विचार बिल्कुल उपयुक्त लगते थे उन्हीं विचारों पर उन्होंने उनका अनुसरण किया। तो ये आज मैंने आपको बताया है छोटा सा टॉपिक, सर सैयद अहमद खां का धर्म और समाज सुधार के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था उसके प्रति। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।